मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 7 संस्कृत विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के उत्तर देख रहे हैं। आज हम द्वितीय पाठ कालबोधः के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्नाः। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? षट, सप्त, अष्ट या दश। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? षट। चंद्रः पूर्णतां प्राप्नोति, चंद्रमा कब पूरा होता है? तो पूर्णिमायाम, अमावस्याम, द्वादश्याम, एकादश्याम। तो कब पूरा होता है चंद्रमा? पूर्णिमायाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त, पंच, नव या षट। तो कितने दिन होते हैं? सप्त। अगला है ज्येष्ठाषाढ़योः ऋतुः भवन्ति। ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में कौन सी ऋतु होती है? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा या हेमंतः। तो इसका सही उत्तर है बी, ग्रीष्म। अगला है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित क्रमः अस्ति। ये जो ऋतुएं दे रखी है इनका उचित क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमें अलग अलग 4 दे रखे हैं। तो इसमें सही है सी ऑप्शन, वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा फिर शरद। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न नंबर 6, पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति, तिथयः इति पदे बहुवचनम अस्ति। तिथयः इति ये पद में कौन सा वचन है? बहुवचन है। एकस्मिन् वर्षे षट ऋतवः भवन्ति, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। चंद्रः अमावस्या पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। चंद्रः पंचदशभिः कलाभिः पूर्णः भवति, और पूर्णिमा के दिन ये पूरा होता है चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। मतलब इन प्रश्नों के हमें छोटे उत्तर लिखना है। का गोलाकार विद्यते, कौन गोलाकार होता है? तो पृथ्वी होती है। अगला है सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशि ही। अगला है वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? षट। अगला है पृथ्वी कुत्र परिभ्रमति। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? कहाँ परिक्रमा करती है? अनिर्ष्यम केंद्रे, खुद के केंद्र पर पृथ्वी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर 15, प्रातः काले सूर्यः कस्याम दिशि भवति। प्रातः काल में सूर्य किस दिशा में निकलता है? तो प्रातः काले सूर्यः पूर्वस्याम दिशि भवति, पूर्व दिशा में निकलता है। अगला है अहनिशम केंद्रे का परिभ्रमति। अपने ही केंद्र पर कौन भ्रमण करता है, घूमती है? तो पृथ्वी अहनिशम केंद्रे परिभ्रमति, पृथ्वी अपने ही केंद्र पर घूमती है या परिक्रमा करती है। अगला है श्रावण भाद्रपदयोः कः ऋतुः भवति। श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतुः भवति। श्रावण और भाद्रपद में, भाद्रव मास में कौन सी ऋतु होती है? तो वर्षा ऋतु होती है। अगला प्रश्न है दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति। दिन और रात का ज्ञान किससे होता है? तो दिन और रात का ज्ञान हमें सूर्य से होता है। कैसे? सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति। मतलब जब सूर्य उदय होता है उस समय दिन होता है, और जब अस्त होता है तो रात होती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रतिदिनम कस्य एका कला क्षीयते। रोज किसकी एक एक कला घटती जाती है। तो प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला क्षीयते। रोज चंद्रमा की एक एक कला क्षीण होती जाती है, घटती जाती है। प्रतिपक्षे कति तिथियः भवन्ति। शिशिर ऋतुः कदा भवति। हर सभी पक्षों में कितनी तिथियां होती है और शिशिर ऋतु जो होती है वो कब होती है। तो प्रतिपक्षे तिथयः पंचदश भवति। हर पक्ष में कितनी तिथि होती है? 15 तिथियां होती है। पंचदश मतलब 15। शिशिर ऋतु माघ फागुनयो भवति। शिशिर ऋतु जो होती है माघ और फागुन मास में होती है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरम लिखत। 12 मासानां नामानि लिखत। जो 12 महीने हैं उनके नाम लिखने हैं। 12 मासानां नामानि चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः अश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघ फाल्गुन चैत। ये 12 महीनों के नाम हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। एकादशतः विंशति पर्यंतम संस्कृते संख्यां लिखत। एकादश मतलब 11 से लेकर विंशति पर्यंत मतलब 20 तक हमें संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। इसके बाद अगला है क्रमानुसारम ऋतु नामानि लिखत। क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम लिखना है। तो सबसे पहले ही ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा ऋतु, उसके बाद आती है शरद ऋतु, उसके बाद आती है हेमंत ऋतु, उसके बाद आती है शिशिर ऋतु और फिर आती है वसंत ऋतु। ये ऋतुओं के नाम हैं। अगला प्रश्न है पृथिव्याः परिभ्रमणेन किं किं परिवर्तनं भवति। जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पृथिव्याः अहर्निशं केंद्रे परिभ्रमन्ति। पृथ्वी अपने ही केंद्र पर परिभ्रमण करती है। यदा अस्या यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति। जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सम्मुख होता है तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती है और वहाँ क्या होता है? दिन होता है। यस्मिन् मार्गे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं उस भाग में अंधकार मतलब अंधेरा होता है और वहाँ होती है रात्रि। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम तृतीय पाठ बलात् बुद्धि विशिष्यते के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।